क्या आपका मन हमेशा बेचैन रहता है? क्या रात को नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग में हजारों उलझनें घूमती रहती हैं? क्या आप भी रोज सोचते हैं कि काश मेरा मन शांत हो जाता? आज मैं आपको महात्मा बुद्ध के वो अनमोल उपाय बताने जा रहा हूं जो सिर्फ आपके तनाव को खत्म नहीं करेंगे बल्कि आपके भीतर एक ऐसा सुख देंगे जो कभी खत्म नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि आप इसे सुनने के बाद कमेंट में लिखें आपका मन का तनाव कैसा है और आपने इसे दूर करने के लिए क्या किया, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकें। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां आप सिर्फ तनाव से मुक्त ही नहीं होंगे बल्कि अपने जीवन के हर पल को सहज और सुखमय बना देंगे। महात्मा बुद्ध का प्रेरणादायक संबोधन मन का तनाव कैसे खत्म करें? प्रिय साध रिश्तों या हालात में नहीं, समस्या मन की अवस्था में है। मन का तनाव तब जन्म लेता है जब हमारी इच्छाएं हमारे बस से बाहर हो जाती है, जब हम हर बात को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती तो भीतर से खींचतान शुरू हो जाती है। आज के समय में ये खींचतान और भी बढ़ गई है। मोबाइल फोन के स्क्रीन पर हर दिन अनगिनत सूचनाएं, दूसरों की तुलना, भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे का बोझ। यही कारण है कि आज का इंसान पहले से कहीं ज्यादा तनावग्रस्त है। तनाव को दूर करने का पहला उपाय है सचेतता, माइंडफुलनेस। जब आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरे मन से डूब जाते हैं तो भविष्य और अतीत की चिंता कम हो जाती है। यदि आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन को देखें, उसका स्वाद महसूस करें। हर कौर के साथ आभार का भाव रखें। यदि आप चल रहे हैं तो अपने कदमों की आहट सुने, हवा की ठंडक महसूस करें। ये छोटी सी आदत मन को वर्तमान में टिकाना सिखाती है और वही तनाव की जड़ कट जाती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक किसान था। उसकी फसल बार बार नष्ट हो जाती थी। कभी बारिश ज्यादा, कभी सूखा, कभी कीड़े लग जाते। वो दिन रात चिंता में डूबा रहता। एक दिन वो मेरी सभा में आया और बोला, भगवान मेरी चिंता खत्म कर दीजिए। मैंने कहा, मैं तुम्हारी चिंता खत्म कर सकता हूं, लेकिन पहले ये वचन दो कि तुम एक ऐसी जीवन योजना पर चलोगे जिसमें 83 समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। किसान चौंका, भगवान ये कैसी योजना है? मैं तो समस्याएं खत्म करना चाहता हूं। मैंने कहा, समस्याएं जीवन का स्वभाव है। कुछ समस्याएं खत्म होंगी, कुछ नई आ जाएंगी। तुम्हारा काम उन्हें खत्म करना नहीं बल्कि उन्हें शांत मन से देखना सीखना है। ये सुनकर किसान समझ गया कि उसका तनाव समस्याओं से नहीं बल्कि उनके प्रति उसके दृष्टिकोण से पैदा हो रहा था। दूसरा उपाय है अपेक्षाएं घटाना। जितनी अपेक्षाएं कम होंगी उतना मन हल्का होगा। जब आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं कि वे हमेशा आपके अनुसार व्यवहार करेंगे तो उनके आचरण से आपको चोट नहीं लगती। आज के दौर में लोग सोशल मीडिया पर दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि हर तस्वीर के पीछे एक अनकही कहानी होती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपनी खुशी को दूसरों के आचरण पर मत टिको क्योंकि तब आपका मन उनकी पकड़ में कैद हो जाएगा। तीसरा उपाय, ध्यान। मेडिटेशन, ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं बल्कि मन की उलझनों को देखना है, बिना उनमें बहने के। रोज 10 मिनट भी यदि आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये भीतर के समुद्र को शांत करना शुरू कर देता है। आप देखेंगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं जैसे आकाश में बादल। ये समझना कि मैं विचार नहीं हूं ही तनाव से मुक्ति का द्वार है। चौथा उपाय, आभार, ग्रेटिट्यूड। सुबह उठते ही 3 बातें सोए। आज मैं किसके लिए आभारी हूं? ये आदत आपको कमी के बजाय उपलब्धियों पर केंद्रित करती है। जब आप जो है उस पर ध्यान देते हैं तो जो नहीं है उसका बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। 5वां उपाय, छोड़ देना, लेटिंग गो। बहुत लोग तनाव इसलिए पालते हैं क्योंकि वे हर चीज को पकड़ कर रखते हैं। पुरानी बातें, गलतियां, दूसरों की कही कड़वी बातें। बुद्ध कहते हैं, जिस तरह नदी अपने बहाव में पत्थरों को पीछे छोड़ देती है
वैसे ही तुम्हें अपने भीतर की कड़वाहट को छोड़ना होगा, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। और सबसे बड़ा उपाय अपने मन से मित्रता करना। अपने मन को दबाए नहीं, डांटे नहीं, बल्कि समझे। यदि मन बेचैन है तो उससे पूछे, तुम क्या चाह रहे हो? जब आप मन को सुनते हैं तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। प्रिय साधकों, मन का तनाव एक ऐसा चोर है जो हमारी खुशी, हमारी सेहत और हमारे रिश्तों को चुपके चुपके चुरा लेता है। ये ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, लेकिन इसका असर हमारे हर पल पर होता है। आप देखिए, आज के समय में लोग पहले से ज्यादा संसाधन, आराम और सुविधाएं रखते हैं, लेकिन पहले से ज्यादा बेचैन और असंतुष्ट भी है। क्यों? क्योंकि मन की शांति को हमने बाहरी चीजों से बांध दिया है। हमें लगता है जब मुझे ये नौकरी मिलेगी, जब मेरा घर ऐसा होगा, जब मेरे पास इतनी संपत्ति होगी, तभी मैं शांत हो पाऊंगा। लेकिन सच तो यह है कि जब तक मन भीतर से शांत नहीं होता, तब तक बाहरी उपलब्धियां भी आपको चैन नहीं दे पाती। महात्मा बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। पर मन को जीतना तलवार या ताकत से नहीं होता, ये होता है समझ और जागरूकता से। पहला गहरा अभ्यास वर्तमान क्षण में लौटना। आज के समय में हमारा मन या तो अतीत में भटकता रहता है, या भविष्य की चिंता में हम काम पर हैं तो घर के बारे में सोचते हैं, घर पर हैं तो ऑफिस की बातों में उलझे रहते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर घंटों बिताकर भी मन संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा अगली चीज की तलाश में रहते हैं। लेकिन यदि हम प्रतिदिन कुछ समय के लिए खुद को पूरी तरह वर्तमान में ला सकें तो तनाव बहुत घट सकता है। ये अभ्यास सरल है। जब आप चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पिए, उसके रंग, उसकी महक, उसकी गर्माहट को महसूस करें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। बीच में मोबाइल ना देखें, अगले जवाब के बारे में ना सोए। ये साधना छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। एक प्रेरणादायक प्रसंग, एक बार एक व्यक्ति मुझसे बोला, भगवन, मेरा मन हमेशा भागता रहता है, मैं कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। मैंने उससे कहा, तुम कल सुबह नदी पर जाओ और पूरी तरह से वहां रहो। ना अपने अतीत के बारे में सोचो, ना भविष्य के। बस नदी के बहाव, हवा की ठंडक और पक्षियों की आवाज को सुनो। अगले दिन वो लौटा और बोला, भगवन, इतने सालों में पहली बार मेरा मन शांत हुआ। मैंने कहा, यही वर्तमान का स्वाद है और यही तनाव से मुक्ति का पहला द्वार है। दूसरा अभ्यास, मन की सफाई करना। जैसे हम रोज अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन की सफाई भी जरूरी है। मन की धूल क्या है? गुस्सा, ईर्ष्या, शिकायत, पछतावा और डर। जब ये जमा होते हैं तो मन का आकाश धुंधला हो जाता है और हम साफ सोच नहीं पाते। आप रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट लें और सोए, आज मैंने किन किन बातों को अनावश्यक रूप से अपने दिल में जगह दी, उन्हें एक एक करके छोड़ने का निश्चय करें। इससे मन हल्का होगा और नींद गहरी आएगी। तीसरा अभ्यास, करुणा और मैत्री भाव। आज के समय में तनाव का एक बड़ा कारण है हमारा दूसरों के प्रति दृष्टिकोण। जब हम दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं, जब हम बदला लेने या साबित करने में अपना समय खर्च करते हैं, तो भीतर का तनाव और भी बढ़ता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, दूसरे को क्षमा करना अपने मन को मुक्त करना है। जब हम करुणा का भाव अपनाते हैं तो ये सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, हमारे अपने मन के लिए भी औषधि है।